नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट के डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु कानून को रद्द किया है। यहां पर क्या किया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में कुछ दिनों पहले एक अधिनियम लाकर एक अधिनियम में संशोधन करके क्या किया गया था, जो रम्मी पोकर या फिर कोई बेट लगाने वाले जो गेम थे, तो उसमें क्या किया गया है, उनको गैरकानूनी कर दिया गया था। पर अभी उच्च न्यायालय ने नया फैसला दिया है और वहां पर तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के जो संशोधन थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है और असंवैधानिक बताया गया है। इसमें जो उनके भाग 2 है उसको असंवैधानिक बोला गया है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है, इसकी कंडीशन ये दी गई है कि जो बेट लगाने वाले गेम है या फिर रम्मी पोकर हैं, तो इन पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए जो कंडीशन दी गई है, यह कंडीशन तर्कहीन है, उनका कोई आधार नहीं बनता है, इनको तर्कहीन करार दिया गया है और इसीलिए इस संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है। और जो उन 2021 में संशोधन किए गए थे उससे पहले की जो स्थिति थी वह बन गई है और इन गेमों पर जो लगा प्रतिबंध भी उच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया है। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण किया गया है। यहां पर विमान वाहक पोत की बात की गई है। आपने बहुत सारे ऐसे शिप्स देखे होंगे जिसमें से एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता है या फिर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जाता है। आपने देखा होगा वहां पर बहुत ये सुविधाएं दी जाती है एयरक्राफ्ट के लिए। तो उन्हीं एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है इन्हें, जहां पर विमान उतर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वहां से विमानों को उड़ाया भी जा सकता है। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक नए विमान वाहक पोत की बात की गई, विक्रांत की, जिसे जो था 4 अगस्त 2021 को उसका प्रथम समुद्री परीक्षण किया गया है। बनने के बाद इसे समुद्र में ट्रायल के लिए पहली बार उतारा गया। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है विक्रांत, क्योंकि ये स्वदेशी रूप से बना पहला विमान वाहक पोत है और ये हमारे पूरी इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वह इंडियन टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और ये मेड इन इंडिया है। तो इस तरह भारत एक नई जो ग्रुप्स है उसमें भी शामिल हो गया है, जो क्योंकि भारत के पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी है विमान वाहक पोत की, तो इसी के साथ भारत उन देशों के ग्रुप में भी शामिल हो गया है। इसका नाम रखा गया है 1971 के जो युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो जहाज है विक्रांत, उसके नाम पर इसका भी नाम रखा गया है और ये हमारे देश में ही निर्मित सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। इससे पहले भारत के पास सिर्फ एक विमान वाहक पोत था जिसका नाम INS विक्रमादित्य था। यह जो विक्रांत है यह 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और अगले साल तक इंडियन नेवी को मिल जाने की संभावना इसकी है। अभी क्या है कि ये जैसे हमारा जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये विक्रांत जो पोत है हमारा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण और भी हो जाता है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर बना है। यहाँ पर भुवनेश्वर के बारे में बात की गई है। जब सारे और वैक्सीनेशन लग रहे हैं, कोविड के टीके लग रहे हैं और देश में 70% के रेशियो को पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, बहुत जगह तो ये 30% भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां पर भी अभी क्या हुआ है कि भुवनेश्वर एक ऐसा शहर बन गया है जहां पर सभी लोगों को, वहां की 100% जनसंख्या को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। ये वहां की जो नगर निगम है उसके और केंद्रीय राज्य सरकार इन सभी के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप यहां पर क्या हुआ है, 100% टीकाकरण सुलभ हो पाया है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भी है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। हाल ही में अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया गया है। इसमें अमेरिका एवं भारत के मध्य एक टाई अप हुआ है जिसमें क्या किया गया है, हार्पून मिसाइल का जो टोटल ओवरऑल सिस्टम है वो भी भारत को प्रोवाइड किया जाएगा। तो हार्पून मिसाइल का जो ओवरऑल सिस्टम है, टेस्टिंग किट है, वो जब प्रोवाइड होगी तो उससे क्या हेल्प मिलेगी, तो उसमें क्या होगा कि हार्पून मिसाइलों के रखरखाव करने में, टेस्टिंग करने में, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस आदि में जब पूरा सेट होगा तो थोड़ी हेल्प मिलेगी, आसानी होगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ इन टेस्टिंग किट के साथ ही अन्य उपकरणों को भी भारत को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि ये जो डील हुई है ये पेंटागन में स्थित अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी के बीच और भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है। तो जो अमेरिकन रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस है या फिर डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी है वो पेंटागन में स्थित है। और
हारपून के बारे में बात करते हैं तो हारपून एंटी शिप मिसाइल है जो 1977 में बनी थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो है तो किसी भी वेदर में, किसी भी कंडीशन, किसी भी मौसम में ये पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करती है और जो है तो मौसम का इफेक्ट इसकी क्षमता पर नहीं पड़ता है। और दुनिया के सबसे सफल मिसाइलों में से एक है ये हारपून मिसाइल। वयोवृद्ध कथकली विशेषज्ञ नेल्लियोड वासुदेवन नंबूथीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के विजेता थे। नेल्लियोड वासुदेवन का निधन हो गया है, उनके बारे में बात की गई है। ये कथकली के मतलब प्रसिद्ध डांसर थे, बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस थे इस क्षेत्र में, अपने नृत्य और संगीत के क्षेत्र में, जिन्हें जो है तो केरल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और राष्ट्रीय नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें बेसिकली जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें ये नेगेटिव रोल्स के लिए फेमस थे। चुवन्ना थड़ी के रोल के लिए, दुशासन के रोल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। कुछ पॉजिटिव रोल जैसे कुचेलन का जो पॉजिटिव रोल था वो भी इनके द्वारा किया गया था और उस क्षेत्र में भी ये फेमस थे। संगीत पुराणों आदि के विद्वान भी ये माने जाते हैं और जो कथकली का क्षेत्र है उसमें तो ये दिग्गज ही हैं। तो इनका भी निधन हो गया, ये कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। किरण रिजिजू शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यहाँ किरण रिजिजू के बारे में बात की गई है जो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं। इनको अभी यह पोस्ट मिली है क्योंकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, तो वहां पर जो फेरबदल किया गया है तो ये पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, तो इनको खेल मंत्री से बदल के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री बना दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, 6 अगस्त को जो SCO शंघाई सहयोग संगठन जो है उसके जो न्याय मंत्री हैं, उन सभी संगठन में जो देश सम्मिलित हैं उनके सभी न्याय मंत्रियों की जो बैठक होगी उसमें ये हिस्सा लेंगे किरण रिजिजू जी। इनके साथ राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और थोड़ा शंघाई सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और इसके सचिव व्लादिमीर नोरवो हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो सचिव हैं वो व्लादिमीर नोरवो हैं। और इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो स्थापक सदस्य थे वो और भारत और पाकिस्तान जो दो हैं सदस्य देश, तो और भी हैं पर जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को इनमें जो है तो 9 जून 2017 को सम्मिलित किया गया। और उसके पहले जो उसके संस्थापक देश हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों ने मिलकर इस शंघाई सहयोग संगठन का निर्माण किया था जिसका मुख्यालय शंघाई में है। और भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 जून में सम्मिलित हुए थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। गीत कर दे कमाल तू दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचा गया और गाया गया है। यहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात की गई है जिनकी उपस्थिति में अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग जनों के खेल होते हैं उनमें उनके ओलंपिक के लिए नया सॉन्ग रिलीज किया गया है या फिर गाया गया है, कर दे कमाल तू। इसको लिखा और गाया है दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा रचा गया है और गाया भी गया है उन्हीं के द्वारा। जब इसके लॉन्च हो रहा था उस टाइम पे पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक जो खुद भी पैरा ओलंपियन है वो वहां पर उपस्थित थे और पैरा ओलंपिक समिति के मुख्य संरक्षक अविनाश राय खन्ना और जो खेल सचिव हैं हमारे रवि मित्तल, ये सभी वहां पर मौजूद थे। तो इन खिलाड़ियों के ये जो चेयरपर्सन्स हैं इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। तो दीपक मलिक खुद भी पैरा ओलंपियन है, पहले पैरा ओलंपियन रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज एवं आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु $650 बिलियन की मंजूरी दी है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो IMF के सदस्य देश हैं, हमने बात की हुई थी कि 190 सदस्य हैं, तो उन सदस्य देशों में जो सक्षम देश हैं उन्होंने क्या किया है कि कुछ फंड रेज किया है, करीब $650 बिलियन का फंड रेज किया है और उन देशों को ये मदद करेंगे जो गरीब देश हैं, जो कोविड-19 के कारण
समस्याओं से घिरे हुए हैं और जिनको प्रॉपर वैक्सीनेशन भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं उन देशों में, तो उनको मदद करने के लिए यहाँ पर आर्थिक राशि एकत्रित की गई है और इनके द्वारा जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा ये $650 बिलियन की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है आईएमएफ के सदस्य देशों के द्वारा। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। 190 देशों का यह समूह है और ये जो है तो सदस्य देशों के साथ लेन देन करने का कार्य और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर मतलब नजर बनाए रखता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो इकोनॉमी से संबंधित हैं वह आईएमएफ के द्वारा दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में ही दूसरा हमारा लास्ट भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 6% रहेगी। अभी इसमें क्या किया गया है, आईएमएफ ने ही एक नया आंकड़ा जारी किया है, वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बोला गया है कि जो वर्ल्ड की हमारे ग्रोथ रेट है वह 6% या 6% रहेगी 2021 के लिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है पूरी दुनिया में वह बहुत ही धीरे है। तो आईएमएफ के द्वारा ये बोला गया है कि अगर इस रफ्तार को बढ़ा लिया जाता है, वैक्सीनेशन बहुत जल्दी होता है, तो ही इसके विकास दर में कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। जब तक जनता सुरक्षित नहीं होती है तब तक आर्थिक गतिविधियां भी उतनी सुलभ नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए अभी जो तो वैश्विक विकास दर का अनुमान सिर्फ 6% रखा गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।